विक्की, लकी, सेब काट रहे हैं, आओ ले जाओ, खा लो। आपको भी खाना है सेब? खा लेंगे। हाँ तो खाइए। और आज क्या है ना कि आज हमको मन कर रहा है गुल्लर का सब्जी खाने का, और गुल्लर लेकर आइए, ठीक है। और उसकी सब्जी बनाएंगे। अभी वो उसमें ज़्यादा बीज नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब ज़्यादा बड़ा बड़ा हो जाता है तो बीज साफ करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए अभी छोटे छोटे होंगे, लेके आइए और उसी का सब्जी बनाएंगे। क्या बात बोले? हाँ ऐसा करो, गुल्लर जब बना ही रही हो हाँ तो उसको अगर हांडी बनाए तो कैसा रहेगा? अरे ये तो सबसे अच्छा है, बच्चे भी आनाकानी नहीं करेंगे खाने में, वो लोग भी चाट चाट के खाएंगे, उन लोग को बताएंगे ही नहीं हम कि गुल्लर का सब्जी बनाए हैं। एक सेकंड क्या? सेब तो ठीक है, हाँ। गुल्लर हम नहीं खाएंगे। आपको क्या पता गुल्लर क्या होता है? हम अरे बचपन में खाया, कोई पसंद नहीं पड़ा गुल्लर। हाँ, ठीक ना? लो विक्की खा जाओ, लीजिए आप भी खाइए। अरे कभी तुम खा के देखे हो? हम लोग बनाएंगे मटका में। अरे लीजिए ना, खाइए ना, बोलिएगा। जी नहीं, जी नहीं। मटका ला खाओगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। अरे पिछले साल हम जब अप्रैल में बनाए थे तो पूछा था ना कि हाँ मम्मी क्या बनाई हो, है? तो हम बोलते बेटा एक ऐसा चीज है जो हरा ग्रीन ग्रीन होता है, अंजीर की तरह लगता है, तो तुम अंजीर समझ के खा गए थे। वही वाली सब्जी बना रहे हैं, समझ में आई बात? लक्की से पूछ लो। लकी तो चाव से खाया था ना लकी? तो हम ऐसा करते हैं, हम जाके गुल्लर ले आते हैं छोटे वाले। हाँ। और अभी हम देखे तो मार्केट में मिल भी रहा था, तो हम लेके आते हैं, उसके बाद बनाते हैं। आधा किलो ले लेंगे, काफी होगा। आधा किलो ले लीजिएगा, और जब थोड़ा सा बड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर हम अचार भी उसका डाल देंगे, ठीक है? चलो ठीक है, तो जल्दी से आइए, लेके आइए, फिर हमको दुकान भी जाना होगा ना, शाम होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देखिए आज हम लोग गुल्लर लाने जा रहे हैं। आज उम्मीद है कि आज झगड़ा वगैरह नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज शाकाहारी खाना बनेगा। तो हम देखते हैं कि कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है। इससे बढ़िया जाते हैं, इससे बढ़िया आप लौकी ले आइए। नहीं है लौकी, रुके। नहीं आज हम महाभारत हमको नहीं करवाना। नहीं, आज सीजन का समय है, इसलिए सीजनली फल खाना चाहिए। तो हम लोग लेके आते हैं, आप देखो काफी अच्छा लगेगा, खाया जाएगा तो। अरे खाए हो बाबू, तुमको पिछले साल हम खिलाए हैं, अब बचपन में भी कई बार खिलाए, दादा खिलाते थे। नहीं अरे बाबा तो अभी तक अरे बाबा इसको अभी बना दे, शाम को बनाएंगे, अभी 1 बज रहा तो दोपहर खाने में लौकी ही बनाएंगे, समझ में आई बात? वो शाम को बनाएंगे, आपको नहीं अच्छा लगेगा तो आप मत खाइएगा, दूध रोटी खा लेना, ठीक है? चलो ओके। अब देखिए, अब यहाँ हम लोग गुल्लर ले आए, गुल्लर के साथ हांडी भी ले आए, और साथ में धनिया पत्ता भी लेके आ गए। तो अब हम इसको आगे का प्रोसेस में इसको तोड़ के और थोड़ा अच्छे से साफ़ करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए ताज़े ही मिले हैं, छोटे वाले मिले हैं, और काफ़ी अच्छा है। और इसको अभी हम तोड़ेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, जितने काले काले डंठल जो दिख रहे हैं, सबसे हम लोग अलग करेंगे इसको काट के। अब इसे हमने तोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए इसमें से दूध निकल रहा है, इसे कपड़े पर नहीं लगने देंगे, नहीं तो इसकी दाग जाएगी नहीं। तो बहुत आराम से तोड़िए, क्योंकि बिल्कुल ताज़ा है, इसलिए इसे सफ़ेद सफ़ेद दूध निकल रहा है इसका। आज इसको तोड़ने के बाद ये देखिए दूध एकदम अभी ताज़ा है, इसलिए इतना दूध निकल रहा है। अगर ये सूख जाएगा तो इतना दूध नहीं निकलेगा। देखिए क्या शानदार गुच्छे में जैसे लग रहा हो कि अंगूर फला हुआ है। और ये बहुत, क्योंकि ये ताज़ा है तो तोड़ने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हो रही है, और बहुत आराम से टूट रहा है। अब इसको देखिए, इसको पानी से हम धुलना प्रारंभ कर दिए हैं। तो ये हमारा किचन, और जो किचन का जो खिड़की है उससे डायरेक्ट धूप आता है। तो देखिए डायरेक्ट धूप की रोशनी भी आ रही है। तो ये देखिए अच्छे से इसको धुल के और हम इसको रख देते हैं। अब इसके बाद मेरी पत्नी आगे का प्रोसेस आपको बताएंगी कि इसको कैसे बनाना है और टेस्टी किस तरह से बनेगा। नमस्कार, हमारे घर की रसोई में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं गुल्लर की सब्जी। जिस गुल्लर की सब्जी के लिए थोड़ी देर पहले हम लोग नोक-झोंक कर रहे थे, और जब किचन में हम चारों लोग आ जाते हैं तो हमारे घर में ऐसे ही होता है, क्या बना रही हैं, क्या बना रही हो। और जो मेरे पसंद का सब्जी होता है वो कोई भी खाना नहीं पसंद करता है, पर हम किसी न किसी बहाने उन लोग को खिला ही देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गुल्लर की सब्जी बनाने के लिए। और गुल्लर जो था हमारे हस्बैंड मार्केट से ला के उसको अच्छे से तोड़ के और धुल दिए थे।
तो चलिए अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग हमें सावधानी से करना होता है, देख के करना होता है कि अगर ये बीज वाले हैं तो जब इसमें हम बीज से जब चीरा लगाते हैं तो अगर इसमें बीज है तो उसे हमें निकाल देना रहता है। पर देखिए अब जब हम इसे काट रहे हैं तो इसमें बिल्कुल भी बीज नहीं है, तो हम आराम से इसको काटते जाएंगे। तो सारे गुल्लरों को काटने से पहले ये जो हमारे बगल में हांडी रखी हुई है, मटका रखा हुआ है, मिट्टी का पात्र रखा हुआ है, इसे हम क्योंकि इसमें पानी डाल के इसको हम अच्छे से खौला लेते हैं और इसमें का जो मिट्टी का जो सुगंध है वो थोड़ा निकल जाए। तो चलिए इसमें हम पानी डाल के गैस के ऊपर रख देते हैं और पानी हमने आधा मटका डाला है। अब इसे हम ढक देते हैं। तो तब तक फिर हम गुल्लर भी काट लेते हैं। और दूसरी तरफ क्या है कि हम एक बर्तन में पानी रख देंगे जिससे कि गुल्लरों को हम उसमें खौला लेंगे। तो देखिए हमारा गुल्लर सब कट चुका है। अब इसे हम पानी में डाल देते हैं। पानी में उबाल आ चुका है और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। अब सारे गुल्लरों को इसमें डाल देते हैं और डालने के बाद इसे हम ढक देते हैं। जब एक उबाल आ जाएगा तो हम गैस को बंद कर देंगे और जब इसमें उबाल आएगा तो देखिएगा पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका जो कड़वापन होता है वो निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ गरम मसाले लिए हैं और कुछ पिसे हुए मसाले लिए हैं। तो जिसमें हमने गरम मसाला में 2 छोटी इलायची, 4 लौंग और फुलचक्री का एक टुकड़ा लिया है और 2 बड़ी इलायची और शहजीरा और कबाब चीनी लिया है हमने और 6-7 लाल मिर्ची है। कबाब चीनी भी हमने लिया है पर ये भी ज़्यादा है, इसे हम निकालेंगे बाद में, हम डालते समय आपको बताएंगे कि कितना कितना मात्रा में लिया है। हमने धनिया लिया है 1.5 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी, आधी चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा और 1.5 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च और हमने 2 तेज़पत्ता भी ले रखा है। इसको तो हमने बताया ही नहीं आपको। गुल्लर जो है अच्छा से उबल चुका है पानी में। अब हम इसके गैस को हम बंद कर देंगे और एक बर्तन लेंगे, उसमें प्याज को डालेंगे और प्याज को अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करने का मतलब कि इसकी कलियों को अलग अलग कर लेंगे। जो प्याज एक साथ जुटे रहते हैं उनको अलग अलग कर लेंगे। और गुल्लर को अब हम छान लेते हैं एक बर्तन में और थोड़ा सा इसे हम धुल लेंगे जिससे कि इसका और थोड़ा बहुत बचा हुआ कसैलापन भी निकल जाए, तभी तो हमारी सब्ज़ी स्वादिष्ट बनेगी। तो ये देखिए अच्छे से हमने इसे पानी से धुल लिया और धुलने के बाद भी इसका कलर नहीं चेंज हुआ है, बस पानी का कलर चेंज हुआ था। अब हम एक पैन में तेल गरम करेंगे। तेल थोड़ा ज़्यादा ही लें। अब देखिए जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक बाकी का काम कर लेते हैं। और इसमें अब हम 2 कटे हुए टमाटर डाल देंगे और अब इसी में जो गुल्लर धुल के रखे थे उस गुल्लर को अब इसमें हम डाल देते हैं और डालने के बाद सारे मसालों को हम इसमें मिलाएंगे। तो देखिए मिलाने में बर्तन छोटा पड़ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए हमें बड़ा बर्तन लेना होगा, क्योंकि जब मिला रहे हैं तो मिल नहीं पा रहा। तो देखिए हमने बड़ी कढ़ाई ली है। अब इसको हम इसमें डाल देते हैं और डालने के बाद क्या करेंगे कि तेल हमारा उधर गर्म हो चुका होगा, तो इसलिए छोटी इलायची को और बड़ी इलायची का मुंह को हम खोल लेंगे। कहने का मतलब इसको हल्का सा क्रश कर देंगे, जो खल होता है ना उससे तोड़ लेंगे। अब देखिए तेल गरम हो चुका था, इसमें हमने 2 तेज़पत्ता डाल दिया और देखिए हमने बोला था ना गरम मसाला ज़्यादा है, थोड़ा कम कर लेंगे, तो इसलिए हमने थोड़ा सा कम कर लिया है। और तेल जो गरम कर रहे थे उसका गैस का फ्लेम भी हमने बंद कर रखा है। अब देखिए इस गरम तेल को गुल्लर में हम डाल देते हैं। अब एक एक करके हम सारे मसालों को डाल देंगे। धनिया, लाल मिर्ची, जीरा, काली मिर्च, हल्दी और बाद में जो स्वाद को बढ़ाता है, उसके बिना सारी सब्जियां अधूरी रहती हैं। कहने का मतलब कि नमक, जी हाँ, इसके बिना तो बेस्वाद है। और भी स्वाद को बढ़ाने के लिए आता है लहसुन अदरक का पेस्ट। जी हाँ, तो देखिए हमने यहाँ पे थोड़े से लहसुन, 1 फुट लहसुन, फिर 1 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा और 2 लाल मिर्ची हमने पीस लिया है। अब इसे हम डाल देते हैं और स्वाद अनुसार नमक। अब इन सभी को अच्छे से हमें मिलाना है और एक एक गुल्लर में, एक एक प्याज में सारे मसालों को मिल जाना चाहिए, ऐसे हमें मिलाना है। तो इसे अच्छे से उलट पलट के हम अच्छे से मिला लेते हैं और देखिए मिलाने में थोड़ा दिक्कत होगा तो आप ये तेज़पत्ता को बाहर निकाल दें। तो बस इसी तरह से हमें मसालों को अच्छे से मिला लेना है। देखिए कितना अच्छा ऐसा कलर आया है और मिलाते समय ही मन कर रहा है कि हम इसको खा लें। अब इसे हम थोड़ा साइड में रख देते हैं। अब जब तक ये
मसाले और गुलर एक साथ मिक्स हो जाते हैं, अच्छे से फ्लेवर एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, तब तक चलिए हम मटके को देख लेते हैं कि कितने अच्छे तरीके से खौल चुका है पानी। अब इसे हम अच्छे से रगड़ के धुल लेंगे। धुलने के बाद सबसे ज़रूरी काम होता है इसे तेल से कोटिंग करना। अगर तेल इसमें नहीं लगाएंगे तो हमारा जो व्यंजन है वो कभी कभी क्या होता है कि अच्छा नहीं बनता है, और दूसरी चीज़ क्या होता है कि भाप बनने से मटका फटने का भी डर होता है। तो इसे अंदर बाहर अच्छे से तेल की कोटिंग करनी होती है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि नया बर्तन है ना, पुराना बर्तन होता तो कोई बात नहीं। तो ये जो मिट्टी का जो घड़ा है वो नया वाला है। तो अब हमने तेल से पूरी कोटिंग कर दी है। अब जो हमने मिश्रण रखा था मिला करके उसको अब हम इसमें डाल देते हैं। और हमने 4-5 जो कलियां होती है लहसुन की, उसको भी हमने डाला था। शुरू में डालने के लिए हम भूल गए थे, क्योंकि हम ना गुल्लर बना रहे हैं, तो इसे बिल्कुल चंपारण का ही तो स्वाद लाना है। तो लहसुन तो इसमें पड़ेगा ही, तो हमने 5-6 कलियां लहसुन की डालनी है, और ऊपर से भी खड़े लहसुन हम डालेंगे। तो ये देखिए, एक थोड़ा संभल के डालेंगे जिससे कि बाहर ना गिरे, क्योंकि इसका छोटा मुंह है। तो देखिए, हमने सभी मिश्रण को बर्तन में डाल दिया है, और बाकी जो मसाले लगे हुए थे उसमें हमने 1 कलछुल पानी डाल के अच्छे से मसालों को कढ़ाई से साफ़ करके इसमें हम डाल देते हैं। थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि बर्तन जो है वो नया है, और नया बर्तन है तो पानी पीता है। तो अब देखिए, ये अच्छे से हो गया है, और ढक्कन लगा के इसी तरीके से हम गैस पर चढ़ाएंगे। तो पहले गैस को हम ऑन कर लेते हैं, और इस पर हम मटके को रख देते हैं। और देखिए, आँच को हमने एकदम कम रखा है, मीडियम नहीं, बिल्कुल लो, यानी कि सबसे कम वाला जो होता है ना, उस पर हमें ये सब्जी को बनाना है। और देखिए, हमने खड़ा 2 पोट लिया है, इसे भी अच्छे से धुल के साफ़ कर लिए हैं, और इसको हम डाल देते हैं। अब हमें क्या करना है कि एक आटा लेना है, और आटा लेके इसके चारों तरफ लगाएंगे। तो देखिए, लहसुन हमने जब लहसुन डाले थे तो इसको चलाए नहीं थे, तो इसे हम अच्छे से उलट पलट के चला लेते हैं, और थोड़ा एक बार हिला लेते हैं। देखिए, देखने से कुछ इस तरह से लग रहा है। अब इसमें से हल्का हल्का सा भाप आने लगा है, तो अब ढक्कन को रख देते हैं इसके ऊपर। अब हमें आटा लेना है। तो देखिए, हमने आटा पहले से ही गूँथ के रखा था, और इसे हम अच्छे से चारों तरफ लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से पतला सा बना लिए हैं, और पतला पतला करके हम चारों तरफ से पैक कर देंगे। और देखिए, हमने चारों तरफ से लगा के ढक्कन से इसको ढक दिया और पैक हो गया। अब सबसे ज़रूरी काम ये करना है कि हमें इसमें छेद करना। अगर हम छेद नहीं करेंगे तो हमारा मटका फट जाएगा, और हमारा जो डिश बन रहा है, यानी कि व्यंजन जो बन रहा है, वो ख़राब हो जाएगा। कोई भी आप व्यंजन बनाएं मटके में, तो उसमें, और जब इसको सील करें यानी कि पैक करें, तो उसमें छेद ज़रूर कर दें। तो ये देखिए, अच्छे से सील हो चुका है। अब इसे हम चाकू की सहायता से एक जगह छेद कर देते हैं। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, और स्वादिष्ट के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। आप इसके स्वाद, इसके लाभ को और इसकी खूबियों को जानना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर आप सर्च करके देख सकते हैं कि ये हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है। ये देखिए, भाप अब निकलने लगा है, इसलिए बीच बीच में हमें इसको चलाते भी रहना है। चलाना नहीं मतलब, कहने का मतलब कि हाथों से पकड़ के इसको हिलाना है। और देखिए, भाप तो ऐसे निकल रहा है जैसे लग रहा है कि कुकर की सीटी मार रहा, कुकर अपना सीटी मार रहा हो। तो देखिए, हम पकड़ पकड़ के इस तरह से हिलाते हैं और उलट पलट लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा जो नीचे का जो मिश्रण है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, और मसाले जो है नीचे तल्ली में न चिपकें। बस इसीलिए हमें ऊपर नीचे करके इसको हिलाना रहता है। और ये जो सब्ज़ी 45 से 1 घंटे में बन के तैयार हो जाती है। कटहल की भी अगर सब्ज़ी बनाएं, हमने कटहल का मटका कटहल डाल रखा है, अगर आपको देखना हो तो आप मेरे चैनल को सर्च करके देख सकते हैं। तो देखिए, अब हमारा जो 45 मिनट हो चुका था, तो हमने गैस को बंद कर दिया, और दूसरी तरफ हम रोटी सेक रहे हैं, क्योंकि हम रोटी के साथ इसे खाएंगे, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी रोटी बना रहे हैं। एक तरफ हम रोटी बनाते जा रहे हैं, क्योंकि अब सुबह का समय है, जल्दी जल्दी रोटी सब्जी खाना है हम लोग को। तो रोटी बन गई, दूसरी तरफ हमारा सब्जी भी बन के तैयार हो गया है। तो अब क्या करते हैं कि अब देख लेते हैं कि हमारा जो गुल्लर का सब्जी है वो पका है कि नहीं पका है। इसको अब हम खोल लेते हैं, और सावधानी से खोलेंगे जिससे कि हमारे हाथ ना जलें। तो देखिए, चाकू की सहायता से आटा को हम
चारों तरफ से हटा लेते हैं और ढक्कन हटाने के बाद ये देखिए कुछ हमारा इस तरह से सब्जी लग रहा है। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा धनिया पत्ता, जो कि हमारे स्वाद को और बढ़ाएगा। और देखिए चलाने के बाद कुछ हमारी सब्जी इस तरह से लग रही है। वाह क्या बात है! जब देखने में इतनी टेस्टी और स्वादिष्ट है तो खाने में कितना अच्छा लगेगा। देखिए कोई कह सकता है कि ये है गुल्लर की सब्ज़ी। ये देखिए हमने इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं डाला था और ज़्यादा मसाला भी नहीं, फिर भी कितना ग्रेवी वाला ये सब्ज़ी बन के तैयार हुआ है। और इसको जब हम तोड़ते हैं तो बिल्कुल गल गया है। अब इसे हम अलग से गलाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए जो हमने लहसुन डाला था वो लहसुन है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर देखते हैं कि इसका कलर प्लेट में कैसा लगता है। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी देखने में कुछ इस तरह से लग रही है। कहने का मतलब कि ये अच्छा बन के तैयार हुआ है। हमारे बच्चे तो अब देख के पूरा खुश हो गए हैं कि वाह क्या लाजवाब सब्ज़ी है, क्या स्वादिष्ट सब्ज़ी है। अब देखिए अब ये लोग बोलेंगे ही नहीं कि हम गुल्लर की सब्ज़ी नहीं खाएंगे। तो अब आप लोग भी बनाइए और खाइए। गुल्लर का मौसम चल रहा है, अप्रैल मई तक मिलेगा, तो आप लोग भी बनाइए और खाइए और बताइए कि आपकी सब्ज़ी कैसी बनी। हमारी सब्ज़ी तो बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनी थी। मुझे तो पता नहीं कि मांसाहारी क्या होता है। मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि बिल्कुल मटन की तरह लग रहा है। तो मटन का स्वाद लीजिए, कटहल का स्वाद लीजिए गुल्लर की सब्ज़ी में। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। और जाते जाते ये हम आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।